क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद क्रिकेट हर पाकिस्तानी के दिलो दिमाग पर छाई हुई नजर आई। नामुसाइद हालात होने के बावजूद क्रिकेट का शौक गैर मामूली था। फर्स्ट क्लास का ढांचा मुनासिब खतूत पर इस्तवार नहीं था, लेकिन नौ तश्कीलशुदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इरादे बुलंद दिखाई देते थे। खुशकिस्मती से पाकिस्तान को ऐसे क्रिकेटर्स की खिदमत हासिल हुई जिन्होंने हिंदुस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी और इनका तजर्बा पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत काम आया। पाकिस्तान में पहला फर्स्ट क्लास मैच दिसंबर 1947 में सिंध और मगरबी पंजाब के दरमियान बागे जिना लाहौर में खेला गया और इन दोनों टीमों में शामिल क्रिकेटर्स की अक्सरियत ने आगे चलकर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इससे मुझे बेहद इत्मीनान हासिल होता है कि मैंने पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी होने के मुतअद्दिद एजाज़ अपने नाम किए। मैं टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में निसफ सेंचुरी बनाने वाला पहला खिलाड़ी बना। इंग्लैंड में पहली निसफ सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान में खेलते हुए पहली निसफ सेंचुरी बनाई, होम टेस्ट में 2 निसफ सेंचुरियां बनाने वाला खिलाड़ी बना। हनीफ मोहम्मद के साथ पहली सेंचुरी पार्टनरशिप कायम की और 1955-56 में इम्तियाज़ अहमद के साथ पहली डबल सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान की पहली टेस्ट टीम के मायानाज खिलाड़ी वकार हसन के, जिनकी कहानी लेकर मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। Yes, and they're going for a run. It's been an early out. He's out, and Pakistan have won. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाज स्पोर्ट्स। मैं फैसल खान हूँ। वकार हसन 12 सितंबर 1932 को अमृतसर पंजाब में पैदा हुए। वकार हसन ने अपनी तालीम और क्रिकेट लाहौर में शुरू की थी। वो बड़े फख्र से बताया करते थे कि उनके स्कूल ने इंटर स्कूल टूर्नामेंट के फाइनल में एचएसएन कॉलेज को हराया था और उनकी तस्वीर अखबार में शाया हुई थी। जब वो स्कूल छोड़ रहे थे तो सर्टिफिकेट पर हेडमास्टर ने लिखा था कि वो इस बच्चे में मुस्तकबिल का पाकिस्तानी क्रिकेटर देख रहे हैं। वकार हसन के साथ स्कूल और कॉलेज के दिनों में खेलने वालों में खान मोहम्मद, फजल महमूद, महमूद हुसैन और खालिद हसन शामिल थे। वकार हसन पाकिस्तान की इस टीम में शामिल थे जिसने पाकिस्तान का अवलीन टेस्ट मैच अक्टूबर 1952 में भारत के खिलाफ दिल्ली में खेला था। दौरा भारत के दौरान जब मुंबई के मुकाम पर तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 60 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, तो वकार हसन ने पहली इनिंग में 81 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। उन्होंने दूसरी इनिंग में भी 65 रन बनाए, ताहम भारत ये टेस्ट 10 विकेटों से जीतने में कामयाब हो गया था। इसी सीरीज के 5वें टेस्ट में उन्होंने एक मरहले पर हाथ से निकलने वाले मैच में 5 घंटे क्रीज पर जमे रहकर 97 रन की बारी मुकम्मल की और टेस्ट को ड्रॉ तक ले गए। वकार हसन ने कई मौकों पर टीम के लिए मर्द मोहरान का किरदार अदा किया। भारत के खिलाफ इस अव्वलीन सीरीज में उन्होंने 5 टेस्ट मैचों की 8 इनिंग्स में 357 रन बनाए। 44.62 की औसत से 3 निसफ सेंचुरियों के साथ वो पाकिस्तान की तरफ से नुमाया स्कोरर थे। अगली सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में वो ज्यादा मुतासिर कुन न बन सके और सिर्फ 14.71 की औसत से 53 रन की वाहिद नुमाया बारी ही उनके खाते में दर्ज हुई। इसके बाद भारत के खिलाफ मुल्की सरजमीन पर उन्होंने 2 निसफ सेंचुरियां बना डाली। 52 रन की बड़ी इनिंग के साथ उनकी औसत 30.50 थी, जबकि मजमूई रन 244 थे। अगली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। यहाँ उनको लाहौर के टेस्ट में अपनी आला कारकर्दगी दिखाने का मौका मिला, जिस टेस्ट में भी पाकिस्तान की टीम एक मरहले पर 111 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। इस मौका पर वकार हसन ने इम्तियाज अहमद के साथ मिलकर 300 रन की शराकत कायम की, जो एक अरसे तक रिकॉर्ड रहा। इसके बाद वकार हसन ने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 टेस्ट मैच भी खेले, मगर कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखा सके। वकार हसन ने अपने टेस्ट कैरियर की सबसे यादगार इनिंग 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में खेली थी, जिसमें उन्होंने 189 रन बनाए थे। विकेट कीपर इम्तियाज अहमद ने इस इनिंग में 209 रन स्कोर किए थे और इन दोनों ने 7वीं विकेट की शराकत में 308 रन का इजाफा किया था।
जो टेस्ट क्रिकेट में 17 साल तक पाकिस्तान की किसी भी विकेट की सबसे बड़ी शराकत रही। ये अब भी 7वीं विकेट के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है। वकार हसन के आदादोशुमार उनकी सलाहियतों के मुकम्मल अक्कासी नहीं करते, लेकिन वो अपने करियर में एक काबिल एतमाद और स्टाइलिश बैट्समैन के तौर पर मशहूर रहे। उन्हें मुश्किल हालात में बैटिंग करना बहुत पसंद था। वो खुद कहते थे कि अगर स्कोर बोर्ड पर 250 रन 2 खिलाड़ी आउट हो तो वो इन्हमाक से बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन 30 रन 3 खिलाड़ी आउट पर वो एक मुख्तलिफ बैट्समैन होते थे। वकार हसन दुनिया के उन 6 ऐसे क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन अपने टेस्ट करियर में कभी 0 पर आउट नहीं हुए। बरतानवी सहाफ़ी क्रिस्टोफर मार्टिन ने वर्ल्ड क्रिकेटर्स में वकार के बारे में लिखा था कि वकार हसन एक पुरकशिश स्ट्रोक मेकर और मुश्किल सूरत हाल के बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ एक उम्दा फील्डर थे। उनका शुमार अपने दौर के हैंडसम और हुबरू क्रिकेटर्स में होता था। वकार हसन ने 21 टेस्ट मैचों की 35 इनिंग्स में एक मरतबा नॉट आउट रहकर 1071 रन बनाए। 31.50 की औसत से बनाए गए इन रनों में उनका सबसे ज्यादा स्कोर 189 था। 1 सेंचुरी और 6 निसफ सेंचुरियों की मदद से इन रनों का मजमुआ तहलीक पाया था। वकार हसन ने 99 फर्स्ट क्लास मैचेस की 145 इनिंग्स में 12 मरतबा नॉट आउट रहकर 4741 रन का हदफ मुकम्मल किया। 35.64 की औसत से बनने वाले इस मजमुए में नाकाबिले शिकस्त 201 रन उनकी किसी एक इनिंग का सबसे बड़ा स्कोर था। 8 सेंचुरियां और 47 कैचेस भी इस आदादोशुमार का हिस्सा थे। वकार हसन ने टेस्ट में तो कोई विकेट हासिल नहीं की, मगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड में 2 विकेटें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1959 में लाहौर टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट साबित हुआ, ताहम वो 1965 तक अव्वल दर्जा क्रिकेट से वाबस्ता रहे। वकार हसन टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद चीफ सेलेक्टर भी रहे। उनकी मुंतखब करदा पाकिस्तानी टीम ने 1982 में भारत के खिलाफ होम सीरीज 3-0 से जीती थी। वकार हसन अपने दौर के खूबसूरत क्रिकेटर्स के तौर पर पहचाने जाते थे। उन्हें फिल्म में काम करने की पेशकश भी हुई, जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया। ताहम उनकी शादी उस दौर की एक अदाकारा जमीला रज़ाक से हुई थी, जिन्होंने 50 की दहाई में मुतादिद पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। जमीला की वालदा सुल्ताना रज़ाक भी क़याम पाकिस्तान से पहले भारत में अदाकारा थी। जमीला का खानदान फिल्म इंडस्ट्री में बेहद मकबूल था। वकार हसन ने अपने चंद साथी क्रिकेटर्स को कैरियर के बाद माली मुश्किलात में देखा था, लिहाजा उन्होंने मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए सिर्फ 27 बरस की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार करके कारोबार शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने इब्तिदा टेक्सटाइल मशीनरी से की, लेकिन फिर मसाला जात की कंपनी की बुनियाद रखी, जो आज भी कायम है। कराची में एक चक्की से मसाला पीसने का काम शुरू करने वाले टेस्ट क्रिकेटर वकार हसन पाकिस्तान में मसाला साजी की सनत में भी अपनी शनाख्त मनवाने में कामयाब हुए और बड़े बिजनेसमैन बने। आज उनकी इस कंपनी का शुमार पाकिस्तान की उन बड़ी कंपनियों में होता है जो दुनिया भर में मसाला साजी की सनत में शोहरत रखती हैं। वकार हसन 87 बरस की उम्र में कराची में इस दुनिया फानी को हमेशा के लिए छोड़कर मालिक हकीकी से जा मिले और यूं पहली टेस्ट टीम का आखिरी खिलाड़ी भी चल बसा। लाज स्पोर्ट्स की इस वीडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लाज स्पोर्ट्स के साथ।